हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। सबसे पहले तो दुर्गा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान और माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो माता रानी की कृपा से बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल ग्रोथ करे, ऐसी आशा करता हूँ। और इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी कभी कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते भी ऐसे गुजरते हैं जब मार्केट में आपके लिए कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हो पाता है। हो सकता है कि मार्केट में एक या दो ट्रेड मिले या आप ट्रैप में फंस जाए। तो हम उस ट्रैप में ना फंसे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा। बट हम देखते हैं 20 तारीख को यानी फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ने एक रेंज बाउंड ट्रेड दिया। गैप डाउन ओपन देने के बाद फिर उसने एक पूरी रेंज के अंदर ट्रेड किया। तो कोई ट्रेड नहीं बनता था, आपको सिर्फ मार्केट को वॉच करना था। स्टॉक स्पेसिफिक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी सेम गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद एक इतनी छोटी रेंज पे घूमा। ठीक है, हम बोलते हैं कि आपके 677 से लेके 800 200 पॉइंट की रेंज पे 857 यानी 200 पॉइंट की रेंज पे घूमा। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की रैली मिल रही है उसमें से आप 150 100 पॉइंट आप ले ले। मार्केट में अगर आपको कोई डायरेक्शन या प्राइस एक्शन देखना है तो उसके लिए मार्केट में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो हमारा फ्राइडे के दिन कोई ट्रेड नहीं पड़ा। चलिए, आपको एक छोटा सा हैक बताते हैं। अब जो हैक की बातें निकली हैं तो बताना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी कैंडल गैप अप या गैप डाउन जो अभी चल रहा है वैसा होता है, अगर आपका ये गैप डाउन है, गैप डाउन के बाद अगर उसकी एक या दो या तीन कैंडल के अंदर लो तोड़ देता है, तो मार्केट में आपको बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट ईजिली मिलेंगे। हम देखते हैं पीछे चल के। यहाँ पे गैप डाउन खुला, नहीं हुआ। कल गैप डाउन खुला, उसका लो नहीं ब्रेक किया। अब हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसने गैप डाउन अपना कल तक खुल ओपन हुआ और मार्केट ने जैसे ही सेकंड कैंडल पे इसने ब्रेक किया हमारे हाई के स्टॉप लॉस के साथ, फिर उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। गैप अप ओपन हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ, लो ब्रेक हुआ, यस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 324 से लेके आपको करीब करीब 197 130 135 पॉइंट मिला, फिर उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, हो सकता है कि आप स्टॉप लॉस में अगर आपका हिट हुआ हो तो मार्केट में अलग बात है, बट अगर आप रेट टू रेट भी निकले इट्स ओके। इससे पहले अगर हम देखते हैं, गैप अप ओपन हुआ, हाई तोड़ा, नहीं तोड़ा। गैप अप ओपन हुआ, हाई तोड़ के ट्रेड करना स्टार्ट किया, नहीं किया। यहाँ गैप अप ओपन हुआ, बहुत देर बाद हाई को ब्रेक किया, तो हमारा ट्रेड नहीं बनता है। गैप डाउन हुआ, कुछ नहीं हुआ। गैप अप हुआ, बहुत तीन कैंडल के बाद हुआ, नो ट्रेड। गैप अप हुआ, क्या हाई को ब्रेक किया, नहीं किया, तो हमारा यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनता। गैप डाउन हुआ, यस। लो को ब्रेक किया, यस, ब्रेक किया थर्ड कैंडल पे, और उसके बाद वहीं वहीं कंसोलिडेट होके बंद हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, गैप डाउन हुआ, लो को ब्रेक किया, यस, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट रेट टू रेट आप निकले। इट मीन्स अगर गैप अप होता है मार्केट तो आपको क्या करना है, हाई के ऊपर अगर आपकी कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको वहाँ पे बाई की पोजीशन बनानी है लो के स्टॉप लॉस के साथ। अगर गैप डाउन होता है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, हाई के स्टॉप लॉस के साथ अगर वो चलती है तो हिसाब से आप मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है ये जो आपके साथ डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं मार्केट में कि कल क्या हो सकता है और इस वीक में क्या हो सकता है। देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली वीकली चार्ट, इसको आप डेली में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में कितनी गिरावट आ चुकी है, अगर हम हाई से अगर अभी तक हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये आ चुकी है 6% की। मार्केट को कहाँ तक गिरना है, अगर गिरना भी है तो एक पॉइंट निकल के आ रहा है, ये जो इसको मैं आपको एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रे। ये देखिए, एक लेवल ये निकल के आ रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए, यस। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, फिर उसने एज अ सपोर्ट एक्ट किया, अगेन ऊपर गया, फिर सपोर्ट एक्ट किया और अगेन ऊपर गया। अब अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ये क्या लाइन निकल के आ रही है, 723 43 या 700 के नीचे की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है डेली या वीकली बेसिस पे, आप इसको भी डेली पे भी देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। डेली पे भी अगर आप देखते हैं, अगर आपको ये दिखती है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे। बट अगर उसको ब्रेक करता है 700 के नीचे तो हमारे पास इमीडिएट टारगेट आ जाएगा 1000 पॉइंट नीचे का, यानी 42,500 का। 42,500 हमारा फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट है। उस लेवल पे हम यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड और इंडेक्स बेस्ड बाइंग भी स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि इस लेवल से थोड़ा बहुत नीचे जाए, बट हम इस लेवल से अपनी डिलीवरी और इंडेक्स बेस्ड बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी देखिए 38.2 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी भी आपका स्ट्रांग है। निफ्टी क्या दिखा रहा है अभी आपको, निफ्टी दिखा रहा है कि वो अभी 23.6% को भी ब्रेक नहीं किया है और मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। अगर वो कल
ऐसे दिख तो रहा है सिंगापुर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से कि वो 70-80 पॉइंट नीचे ओपन होगा। उसके बाद अगर मार्केट अगर को और नीचे जाना है तो उसके लिए पहला सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 19,250 का। 19,250 के बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, वो 18,900 का होगा, जिस लेवल पे हम एक बार बाइंग करेंगे बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। 19,000 अगर हम स्विंग ट्रेडर और थोड़ा लंबे समय के लिए ट्रेड देख रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको बनाना है तो आप 19,650 660 के आसपास यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस को देख सकते हैं। और जो आपका टारगेट निकल के आएगा 19,400 और 20,200 तक के भी टारगेट्स हो सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट इमीडिएट क्या होगा, अगर आपको कल कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव और फ्लैट टू नेगेटिव ऊपर मिलती है तो हम इमीडिएट बेसिस पे हम यहाँ पे सेल करेंगे अपनी पोजीशन निफ्टी में हमारी सेल की पोजीशन रहेगी। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस डे का कैंडल का हाई, यानी 19,595 600 का आप स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे सेल की तरफ। जो आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आपके आएगा यहाँ से 19,396 और सेकंड टारगेट जो होगा वो आपका होगा यहाँ पे 19,250 से 220। इस रेंज पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से एक डेड कैट बाउंस आता हुआ मिले मार्केट में आपको। और अगर आपको 220 225 के आसपास अगर आपने नहीं किया है सेल, आपको मिलता भी है तो सिर्फ 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अगर आप बाय पे बैठते हैं तो मार्केट में आपको अच्छी खासी बढ़त भी आती हुई मिल सकती है। बट अगर मार्केट ने 19,250 220 को रिस्पेक्ट नहीं किया तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो 18,900 का होगा। फिर 18,900 आता है तो हम देखेंगे कि व्हाट नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये तो हो गया अगर मार्केट गैप डाउन ओपन या फ्लैट टू नेगेटिव की तरफ चलता है। वहीं अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर ओपन हो गया यानी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो गया तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है पहला ये 19,593। अगर 593 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाएंगे। देखिए अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल रे लगा के देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपका 593 है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा हमारा 19,660। उससे पहले हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। 60-65 पॉइंट 70 पॉइंट बहुत ईजिली मिलेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 540 के आसपास का जो हमारा आज का क्लोज है यानी फ्राइडे की क्लोजिंग का हम स्टॉप लॉस लेंगे। और मार्केट में 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70 से 80 पॉइंट, क्योंकि अभी मार्केट वैसा नहीं है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल 1:2 या 1:3 हो सकता है कि आपको मिल जाए तो इट्स वेरी गुड। बट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप 1:1.5 के हिसाब से भी मार्केट में अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल हम क्रॉस करने देंगे 660 670। इसके बाद हम देखेंगे लेट्स से कि आप मार्केट यहाँ से 720 का लेवल आता है या फिर मार्केट यहाँ से 780 का लेवल आता है, वो हम उस पर ध्यान देंगे। तो हमारे लिए नीचे के लेवल क्या निकल के आया है कि अगर हमें मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन देता है तो मार्केट में हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे 540 के नीचे। और मार्केट में जो हमारा टारगेट होगा वो होगा, पहला टारगेट होगा यहाँ पे 450 और दूसरा टारगेट होगा फिर इसके 450 के नीचे जाता है तो 250 तक के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। वहीं अगर ऊपर की बात करें 590 592 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 660 के आसपास का, दूसरा 720 और तीसरा 780। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम एक बार अपनी बाई की और सेल की पोजीशंस देख सकते हैं प्राइस एक्शन मूवमेंट के हिसाब से। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का भी अगर हम 50 मिनट्स का चार्ट देखते हैं या हम 5 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है। कल अगर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हमें क्लोजिंग देता है 550 के नीचे, 43,550 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है, जो हमारा इमीडिएट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा हमारे यहाँ से 43,400। और इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा, क्योंकि हमें प्रीवियस सपोर्ट देखना पड़ेगा तो हम आर्ली चार्ट पे जाते हैं कि हमें प्रीवियसली सपोर्ट कहाँ दिख रहा है। बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है 43,740 जो अभी आपको दिख रहा है। अगर आपको इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मार्केट किसके नीचे, मार्केट अगर आपको 650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपके लिए 427 एक 300 पॉइंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस लेवल पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस दे और अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट निकल के आएंगे, वो आएंगे 42,900 तक के। तो हम 42,900 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे मार्केट में 43,650 या 600 के नीचे हम मार्केट में सेल की पोजीशन बना सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं मार्केट में अपसाइड की, तो आज का जो हमारा हाई है इसको, यानी आज का मतलब फ्राइडे का जो हमारा हाई है 44,050 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता हम यहाँ पे बाई की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। बीच की रेंज पे अगर कंसोलिडेट होता रहेगा तो यहाँ पे थीटा डी के और मार्केट एक रेंज पे रहने के कारण हम कहीं ना कहीं पैनिक में आके गलत ट्रेड ले सकते हैं। तो 44,050 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहाँ से हम मार्केट में बाई की पोजीशन बनाएंगे। जो हमारा फर्स्ट और इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा हमारा 44,450 के आसपास का, 300 पॉइंट का। उसके ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 44,700 के आसपास का, 680 से 700 के आसपास का। उस हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशन बना के मार्केट में जो हमारे ट्रेड इनिशिएट करने हैं वो हम करके अपने लिए एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया नीचे और ऊपर अगर मार्केट जाता है तो किस लेवल पे क्या बाय और सेल करना है।
देखिए, ये सब चीज़ें तो लाइव मार्केट में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हो सकता है कि आप अभी जो ट्रेड करने के लिए देख रहे हैं लाइव मार्केट में, वो चीज़ आपको थोड़ा कंफ्यूज करे। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार बात कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपसे मुझे या मुझे आपसे कुछ कन्फ्यूजन अगर हो, तो वो हम क्लियर करके मार्केट में अपने एक ट्रेड को इनिशिएट, प्रॉफिटेबल ट्रेड को हम इनिशिएट कर सकें। वहीं अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है मार्केट में कब क्या कैसा ट्रेड लेना है, तो टेलीग्राम चैनल पे मार्केट के ट्रेंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो उन सब के साथ जो मार्केट में बिना किसी लेवल की ट्रेड इनिशिएट करते हैं और लॉसेस ले लेते हैं। 1 या 2 दिन प्रॉफिट में आते हैं, बट जब मार्केट लेवल बेस्ड ट्रेड करता रहता है तो उस समय उनको लॉसेस होते हैं, और हम उसी समय प्रॉफिट लेते हैं जब लेवल बेस्ड हमारे लेवल पे आएगा तो बाय करेंगे, अगर हमारे लेवल पे आया तो हम सेल करेंगे। एल्स मार्केट को हम सिर्फ वॉच करते रहते हैं कि मार्केट हमें क्या नया सिखाने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड नियर वंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।